हेलो साथियों, नमस्कार। अभी हमारे साथ ललन पासवान जी हैं। इनके ऊपर एक आरोप लगा है कि एक व्यक्ति को अपहरण कर लिए हैं। क्या है पूरी सच्चाई, ये हम आप लोग के बताएंगे, क्योंकि इनके ऊपर ये बहुत बड़ा आरोप है। इनके ऊपर केस भी हो गया है, लेकिन क्या मामला है आप लोग के बताएंगे। इसलिए हम ललन पासवान जी के पास मिलने के लिए आए हैं। सर, सबसे पहले मेरा यही सवाल रहेगा कि आपके ऊपर एक बड़ा आरोप लगा है कि राजकुमार भूंइया को आप अपहरण कर लिए हैं। क्या इसमें सच्चाई है? क्यों अपहरण किया गया है? और राजकुमार मांझी जी अभी कहाँ है? ये पूरी जानकारी हमारा दर्शक लोग को बताइए। बात ऐसा है सर कि राजकुमार मांझी को थोड़ा तेज बोलिए। राजकुमार मांझी को जो पुतोह होती है कौशल्या देवी, वो मेरा बहन लगती है गांव घर से। और उसका एक दो को पंचायती हमने किए थे थाना पर जाके, हम लोजपा प्रखंड अध्यक्ष बोध गया होते हैं ललन पासवान। तो वो बोला कि भैया मेरा ससुरा के रख ले है 30 वर्षों से, कोई यादव रख ले है बक्सर के, जो यादव जी से छुड़ावे वाला काम आपसे हो जाएगा तो कर दीजिए। तो हम सोचे सर कि देखते हैं, एक बार देखने में क्या जाता है। तो हम यादव जी से फ़ोन नंबर लिए, कौशल्या देवी के दोनों पतोह के उन लोग के बैठाए, और जो सुरेंद्र होता है उसका छोटका दामाद, उसको भी लेकर के गए थे। तो बात हुआ, यादव जी से नंबर लिए, इन लोग से नंबर लिए यादव जी को हम बोले कि सर हम गया से बोल रहे हैं, ऐसा ऐसा बात है, तुम आप राजकुमार मांझी के क्यों रखे हैं बंधक बना के 30 वर्षों से, क्या मैटर है, आप यादव हैं ये मांझी है। तो नहीं, ये मेरा घर में रहता है। बोले क्यों रहता है भाई, हम भी आकर के आपका घर में रहते हैं, हमको भी रखिए। तो देखे कि गड़बड़ाने लगा बोलने में हमको साथे। तो हम शुक्रवार को फोन किए, सोमवार को वहां जाने वाला काम किए। 7 बजे लोकल से हम गए, तो संजय यादव हमको दोस्त होते हैं, साथे रहते हैं, साथे घूरते हैं, तो इनको भी ले लिए, गार्जियन टाइप के हैं, तो इनको भी हम लेकर के धनवा गए कि चलिए ना भैया थोड़ा सा कोई मामला है। तो ये बोल रहे हैं कि कहाँ जा रहा है, हमको पूरा समझाया नहीं, और तुम बिना मंत्र जान ले साफ बिल में हाथ डाल देता है। हम कहें चलिए ना होगा तो घूर के चल आवेंगे। घुमा गए, गेला के बाद में थाना से मिले, तो छोटा बाबू लोग बताया ना कि ऐसा ऐसा भी सेल्सियल वाला नौकरी कितना 95 चल रहा है, 5 ही नौकरी यहाँ ठीक ठाक चल रहा है। लिया 10 लाख, लिख दिया 20 लाख, उसका खाता बही सब कुछ जमा करवा लिया, और जब पैसा उठ रहा है तब उसको यहाँ जाइए, तब आप बैंक में से पैसा निकालिए, आपको खाने भर पैसा दे देगा, और बाकी पैसा अपने उन लोग रख लेता है। तो बड़ा हम बोले कि बड़ा बाबू से मिलाइए, बोलिए कि गया से नेता आए हैं मिलने के लिए, हैं इंस्पेक्टर साहब? तो बोले कि हाँ है। जी वहाँ पड़ी, बड़ा बाबू के बात रखे छोटा बाबू कि आपको गया से कोई नेता आया है मिलने के लिए, आपसे मिलना चाहते हैं। हाँ हाँ बुलाइए ना बुलाइए। हम लोग गए, हम संजय यादव और सुरेंद्र मांझी गए वहाँ पे। तो बैठे, अपना जान पहचान दिए, तो बात को रखे कि सर ऐसा ऐसा बात है, मेरा बहन को ससुर के इतना दिन से नारायण यादव यहाँ बंधक बना के रख ली है, क्यों नहीं? तो आप लोग पहले कहाँ थे? तो सर हमको लूरे नहीं था पहले, अब लूर हुआ है, बहन को ससुर बहन ये बात रखा, तो हम खोजने के लिए आए हैं। तो पुलिस दिया साथ में, तो न कौशल्या देवी बोल रहा है जाने के लिए, न उसका छोटकी गोतनी गाड़ी पर बैठने के लिए बोल रहा है। क्यों? इन लोग के 2,500 जो महीना देता था ना खाने के लिए, ये समझ रहा है कि एरा से काम होता कि ना होता। अब अभी वहां ज्यादा भीतर जी में तो पैसा हमनी के ना देगा। अच्छा। उसी को बीच में उसका छोटकी बेटी जो होता है रिंकू देवी, वो बोला कि चलिए ललन भैया हम चलते हैं। तो गाड़ी में बैठा, फिर इन लोग भी दोनों कहें चल चलिए, जा रहा है रिंकू जा रहा है, तू लोग भी चलो। तो इन लोग भी बैठा, उसका दामाद को बैठाए सुरेंद्र मांझी को, वो डर से गाड़ी में नहीं बैठ के दिया, क्योंकि यादव जी से सबको इन लोग पूरा परिवार ही डरता था। इसको घर के ऑलराउंडर गार्जियन टाइप के वो यादव जी बनल था, इसका पूरे परिवार का नंबर रखे था। हम लोग गए, यादव जी भाग गया, उसको राजकुमार मांझी को पकड़े, पकड़ करके थाना लाए, थाना में आवेदन दिए कि कानून कार्रवाई किया जाए। उसके बीच में उसी को दरमियान में बड़ा बाबू बोले कि आप लोग नेताजी रुक जाइए इस टाइम, मॉर्निंग में फिर हम लोग जाके उसको पकड़ लेंगे। तो घर में शादी था संजय भैया को बेटी को, ये व्यस्त थे, तो बोला कि बाबू तू रुकेगा तो रुको, हम ना रुकेंगे। तो हम लोग मेरा पर परिवार में भी शादी था, बैसाख के टाइम था, हम लोग वहाँ से रात में ही चल दें। चलने के बाद में आए घरे, घरे लेकर के उनको आए, घरे छोड़ दिए हम लोग, और हम लोग के कौशल्या देवी अपना परिवार से रामनगर छुड़वा दिया। उसी को बीच में सर फिर दोबारा हम जब गए, फिर दोबारा भी गए कि कोची एप्लीकेशन देना पड़ेगा कि हम लोग बेड रेस्ट में हैं, राजकुमार भूंइया बेड रेस्ट में है, क्योंकि नौकरी का पैसा नहीं कटेगा। गए, एप्लीकेशन दिए, यादव जी से बात हुआ, तो यादव जी बोला एको कागज पत्र नहीं दिया, उसका बैंक के ये पासबुक भी हम निकाले, बैंक प्रबंधक को नाम से खाता लिखे, उसका पासबुक भी निकाले, सब कुछ निकाल करके वो पैरवी करवाया कि कांग्रेस के कोई नेता थे, उससे हमको तर पैरवी आया कि बाबू तुम कहाँ आया है, तुम जहाँ से आया है जहाँ तुम चला जाओ। हम बोले क्यों सर, मेरा बहन को मैटर है। बोला कि तुम कौन जाते? तो हम बोले पासवान है।
तो बोला कि तुम ले दे के यहाँ से चले जाओ ना। वो 5 लाख रुपया भी हमको घूस के तौर पर दे रहा घूस के तौर पर दे रहा था। ये नारायण यादव। है। तो हम सोचे कि हमारे बहनी के भी सब गाड़ी देगा, गांव घर से बहन लगती है कि देखी ना भाई लोग 5 लाख रुपया लेके चल गए ना चुपचाप, ऐसी ऐसी तोर भाई रहा नेता रहा। हमने सोचे सर कि जो हम कह रहे हैं उन्हें किए हैं और 5 लाख रुपया हमको मिल गया, तो जो गरीब आदमी को दुख है वही दुखवा तो रहिए ना जाएगा। हाँ। समझ रहे हैं सर। उसका बेटी उस दरमियान में कहाँ तमिलनाडु गया हुआ था, इस बात को पता कीजिएगा। उसका जो शंकर मांझी है उसका बड़का बेटा तमिलनाडु गया है। इन लोग मतलब सर उसका गांव से भी पता किया जाओ, इन लोग की स्थिति दयनीय उस टाइम था। और हमने सब कुछ करवाए, करवैला के बाद में हमारा गाड़ी लिए थे नए नए सर। तो हम बोले कि मैया हमारे गाड़ी के किस्ती चल जा रही है, हम घर कैसे करके किस्ती उसकी भरबो जा करके। तो वो बोला ना कोची कि भैया लेने किस्तियाँ हम डाल दिए, तू आओ कमा करवा दे रुक करके। तो 1 महीना 16,000 रुपया वो किस्ती भी ट्रैक्टर के वो पैसा दिया हमने भरे हैं। और हमने पैसा जब बताया कि हर महीना में उसको परिवार से पूछिएगा, हर महीना 15-16,000 रुपया पैसा गच्छा था हमको। हम बोले कि इतना बड़ा काम करवा रहे हैं, अगर हो सकता है 5 लाख रुपया सर हमको ना दे करके अगर किसी चोर गुंडा को दे देता नारायण यादव तो हमको हत्या भी हो सकता था वहाँ पे। तो आज तो ये परवरिश नहीं लेता सुरेंद्र, ये क्या शंकर मांझी और कौशल्या देवी जो मेरा बहन होता है वो मेरा बाल बच्चा को तो परवरिश नहीं लेता आप बताइए। उसी दरमियान में हम वहां से इन लोग के दिन में पैसा दिया, रात में बोली बदल गया। तो फिर हम सोचे हाँ ऐसे ऐसे बोल रहा है, हम चलाए सर घर, इसको घर द्वार हम ना दिया है। हम बोले कि चलो इसको नौकरी करवा दिए, इसका बाल बच्चा तो वो बहन है अपने है, सब बढ़िया से रहे। हम वहां से फिर चल दिए घर, यही तो बात हम जानते हैं सर। और राजकुमार मांझी अभी कैसे है, कहाँ है, लोग बता रहे हैं, हम वीडियो में देखे हैं कि 6 तारीख को अपहरण हुए हैं। 6 तारीख को हमने 2-4 गो लड़का को जमीन दिखाने के लिए, छोटा मोटा जमीन को भी मान के चलिए कि कारोबार हमारा तरफ होता है, दिखावा उखावी मतलब उस परसेंटेज के हिसाब से होता है। तो हम जमीन दिखवाने के लिए 4 लड़कन से गए थे, नावाडी गए थे। और नावाडी से जब लौटे हैं तो कौशल्या देवी के भाभी जो छोटकी होती है वो हमको 5 बजे करीब बाजार में मिली है। वहां पर ही उस भाभी लगती है, तो उससे हम मजाक भी किए कि पैसा ना हमारा तरफ 100 रुपया दीजिए ना। तो बोला कि हम गमछा लेवे लिया है भैया, वहाँ तमिलनाडु में मंगल को है गमछा वहाँ ना मिला है, जो गमछा लेवे लिए पैसा है कहाँ। फिर वहां से सर उसी को बीच में हम लेकिन उसका परिवार की तरफ से आपके ऊपर एक आरोप लग रहा है कि गुड़िया देवी से आपका अफेयर था और इसी के कारण आप फायदा उठाना चाहते थे और मामला ये आ रहा है, इसमें क्या सच्चाई है? इसमें सच्चाई है सर कि गुड़िया देवी को साथ में मेरा अफेयर था, मतलब बहन लगती थी तो हम आते जाते थे वहाँ पे। उसका ननद थी, हंसी मजाक होता था हमको साथ में, हंसी मजाक उसका नंबरवा मान के चलिए कि हम ले लिए। तो गुड़िया देवी से हमको बातचीत होने लगा। बातचीत होते होते गुड़िया देवी हमसे बिना कहे पूछे, मतलब बातचीत हुआ मान के चलिए 15 दिन 1 महीना बातचीत हम लोग में हुआ, और हमसे बिना कहे पूछे अगर वो जाता भी ना था धनबाद तो हमको कहता था कि जरा सा छोड़ दीजिए ना स्टेशन। ये आता था तो भी बोलता था कि हमरा पहाड़पुर आ रहे हैं, इतना बजे आवेंगे, हमको रिसीव कर लीजिए, और रिसीव करके घरे घर लाते थे। अब या तो स्टेशन छोड़ देते थे। इसी को दरमियान में सर गुड़िया देवी भाग गई तमिलनाडु भाग गई। तो हम बोले कि कहाँ गई है, मतलब बोरे हम मॉर्निंग में फोन किए तो देख रहे हैं कि आवाज दे रहा है यात्रीगण कृपया ध्यान दें, इतना नंबर गाड़ी इतना नंबर प्लेटफार्म पर आने वाला है। तो हम बोले हाँ कहाँ है, तो बोला हम धनबाद में। तो क्यों, तो बोला कि बाबा की यहाँ शादी है इसका भतीजी के, जो हम जा रहे हैं बक्सर। हम बोले बक्सर जा रही हो, तो नारायण यादव भी मतलब उसका भतीजी बोला शादी है। अच्छा, नारायण यादव को इन लोग बाबा कहते थे और उसका पिताजी बाबूजी कहते हैं, अभी भी बाबूजी कहते हैं। तो इन लोग बाबा, सभी परिवार बाबा कहते थे। तो वहां से क्या हुआ सर कि फिर हमको पता नहीं चला कि कहाँ गया नहीं गया। तो हम बोले कि आओ ना, हम तुम गए दिया ना जाएगा, गया में हम मिल लेते हैं तुमसे। तो बोला बाबा ये सब है तो तू कोची मिल। तो हम चलाएं गंगा बिघा, गया में थे तो गंगा बिघा रुके, वहाँ रिश्तेदार लोग होते हैं, वहाँ पर ही रुके लगता है 1-2 घंटा, और फिर चले गए हम घरे गए। उसका करीब 15 दिन बाद में पता चला कि गुड़िया देवी चला गया है तमिलनाडु। अब इसका जो भोजैया होता है कौशल्या देवी, इससे भी हम पूछे मैया गुड़िया कहाँ गेला, तो भैया बाबा ही गेले शादी में। इन लोग मतलब छुपावे वाला काम किया। उसको गुड़िया देवी बोल दिया था कि हमको बदल बाबे ही बोलना, ये ना बोलना कि तमिलनाडु गया है। तो इसी को दरमियान में सर हमरा पता चला कि तमिलनाडु है, तो हम एक्शन में आ गए कि गुड़िया देवी से बातचीत होवे करता है। जिसका बाप 80,000 रुपया का महीना कमाए उसका बेटी तमिलनाडु जाए, हो सकता है? आप बताइए, दर्शक लोग भी बताएंगे कि जिसका बाप के 80,000 रुपया वेतन हो
उसका बेटी तमिलनाडु और दिल्ली ढका जाएगा कमाने के लिए, लेबर मजदूरी करने के लिए। बड़ा दुख की बात है, बहुत दुख की बात है। तो यही एक्शन में हम आए सर, एक्शन में उसी को एक्शन में आ करके, क्योंकि गुड़िया देवी से हमको बातचीत होता था, आइए अभी तो हम काम करवाइए देते हैं। तो बोला कि इतना नेता तैयार हो ले, 30 साल से होबे न कैले कुछ और तोहरा से हो जीते। हम कहिए कि आओ अभी, अपना मुख्यमंत्री तक भी मिले पड़ेगा झारखंड में जनता दरबार में, तो हम मिलेंगे जाकर के कि क्यों ऐसा बात है। हमने गए सर वहां पे, मेरा काम सफल हुआ। और एक ही महीना जो आपको पैसा मिला 16,000 रुपया? नहीं सर, हर महीना गच्छा था वो, जो पैसा गच्छा था हर महीना में गच्छा था। और अगर उन लोग झूठ भी बोलता है ना, तो गुड़िया देवी से भी पूछा जाए, रिंकू देवी से भी पूछा जाए, उसका पति है सुरेंद्र मांझी, उससे भी पूछा जाए। जैसे एक परिवार झूठ बोलेगा, कौशल्या देवी। अच्छा एक बात और बताइएगा, जब कौशल्या देवी अपना घर को किसी रेंटर को दे के गया था, तो आपके ऊपर ये आरोप लग रहा है कि उस रेंटर को आप मारपीट किए हैं, मोबाइल छीन लिए हैं, कुछ पैसा छीन लिए हैं, इसमें क्या सच्चाई है? सर इसमें सच्चाई है सर कि जैसे उसका घर था, उसका घर में एक तो डॉक्टर रहता था, हम डॉक्टर हमको भी जानता है, वो डॉक्टर वो जानता है कि लेवन पासवान इसका भाई है गांव घर के, और उससे पूरा परिचय भी हमसे लिया है। और उसको जो रेंटर के दिया था, किराया दिया था, वो मामला को हम जानबो न करते हैं और देखबो न किए थे कि कैसा लड़का है कौन। जैसे सर मेरा घर है या आपका घर है, आप किसी को दे दीजिए रेंट पर, उससे हमको क्या जरूरत है। ये जो आरोप लगाया जा रहा है, ये झूठा सच्चा आरोप लगाया जा रहा है। और उस दरमियान में भी कौशल्या देवी आई थी, तो अगर रेंटर का मारपीट हुआ सर, तो रेंटर ना केस करेगा, मुकदमा करेगा ना कि हमको मारपीट हुआ, लेवन पासवान मारपीट किया, ये किया है। कौशल्या देवी हम पर FIR कर रहा है मोहनपुर थाना में। तो हमारा वहां से फोन आया थाना से कि लेवन पासवान आप आकर के थाना पर मिलिए, आपके ऊपर आवेदन पड़ा है। हम गए, मुलाकात किए, तो हम बोले सर हमको भी एक आवेदन लीजिए, इन लोग हमको से काम करवा करके, और इन लोग सर आज ये कर्म कैले चल रहा है, सगरो केस मुकदमा कैले चल रहा है, एक तो हमको पंचायती करवा दिया जाए ताकि इन लोग से हम दूर हो जाए। हम ऐसा ही बोले, तो छोटा बाबू बोले ना क्या कि जाइए नेताजी मैटर खत्म कीजिए, सोल्व कीजिए, इसको घरे आना जाना आप बंद कर दीजिए। तब से आप उनका घरे आना जाना बंद कर दिए। लेकिन जब बुढ़ाओ के जो अपहरण हुआ, तब बुढ़ाओ के अपहरण में आपका नाम जो पड़ा है, आप तो यहाँ तक न्यूट्रल है, लेकिन बुढ़ाओ के जो नाम पड़ा है, बुढ़ाओ के जो अपहरण हुआ है, इसमें क्या सच्चाई है, क्या जानते हैं आप इसके बारे में? तो जब आपका वीडियो हम देखे सर, सोशल मीडिया पे वीडियो देखे, तो हम गाड़ी चला रहे थे, हम ड्राइवर भी हैं, तो हम गाड़ी चला रहे थे, तो हम देखे हाँ मेरे ऊपर केस हो गया। तो गाड़ी उड़ी, हम मामू के छुट्टी में गए थे, तो हम उनका चाबी उबी दे दिए, हम डायरेक्ट घरे आए। घरे अला के बाद में हम डायरेक्ट उसको यहाँ पहुंचे, सुरेंद्र मांझी के यहाँ पहुंचे बिहिया। भाई सुरेंद्र जी हमको पर केस हो गया, दोस्त भी होते हैं, मित्र भी होते हैं, तो हमको पर केस हो गया सुरेंद्र, ऐसा ऐसा बात है, ये कौशल्या देवी हमारे बहनी केस कर दिया है। तो वो बोला कि इसमें माइटर ललन जी आपका है, आपका बहन है, आपका वो भैया कहता है, आप बहन कहते हैं, ससुर के हम रखे हैं, मेरा ससुर है, हमको भी हक होता है, हम रखे हैं, आपको इसमें कोई लेना देना नहीं है। इस बात को हम पता लगाएं, और पता लगा करके एजा ओजा जगह पर बोला लोग, हम बतेबे किए, फिर आपको भी हम बताएं सर कि ऐसा ऐसा बात है, सुरेंद्र मांझी गच रहा है कि हम रखे हैं ससुर। यानी सुरेंद्र मांझी पूरा तौर से गच रहा है कि हम अपने ससुर के रखे हुए हैं, है ना? अच्छा एक बात और बताइए, सुरेंद्र मांझी अपना ससुर के रखे हैं, बहुत अच्छी बात है, कहाँ रखे हैं वो मुझे पता नहीं है सर। मुझे आपको नहीं बताया वो भी मुझे नहीं बताया गया कि कहाँ रखे हैं। हम बोले भी कि कहाँ रखे हैं, तो कभी बोलता है कि भट्टा पर चला दिए हैं, कभी बोलता है कहाँ से हुआ टूटता है सर, ये हिमाचल प्रदेश देने बता देता है। उसका एक तो जो राजकुमार भूया है, उसका बहन भी है कौशल्या देवी, वो सेव टूटता है ना, वहीं वो काम करती है। कभी बता देता है पपुया पर है, तो कभी बता देता है भट्टा पर है। मतलब वो हमको क्लियर जानकारी नहीं दिया कि बूढ़ा कहाँ है नहीं है, हमको बतेबे न किया, ना हम पूछे सकते दोबारा। वो गच ही लिया कि हम रखे हैं, तो माइटरे खत्म हो गया। देखिए ये थे हमारे साथ ललन पासवान जी। केस बड़ा पेचीदा है, इसमें जांच का मामला है। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। और जो है सर, ये तो वीरेंद्र मांझी है मेरे गांव को, अच्छा, उसको हमने पंचायत अध्यक्ष बनाए हैं हमारे पार्टी से, लोजपा से बनाए हैं। उस लड़का भी तमिलनाडु में रहता था, और जो नारायण यादव को नंबर बताया कि नहीं ललन पासवान के नंबर है, उसका जो कौशल्या देवी के भाई लोग रहता था, हमको बहुत गाली गलौज दिया कि तुम काहे इसको काम करवा रहा है, हमारे बहन ऐसे है तो वैसे है, फलान है ढेकान है, तुम बाबे तर छोड़ दो, जादवे जी तर तू छोड़ दो, इसका ससुर जी के वो ठीक रख रहा है, ठीक कमा के दे रहा है, ठीक इन लोग के दे रहा है, तुम ये मामला में हाथ नहीं डालो, तू संजय यादव तुम जहां से आया जहां चले जाओ। लेकिन हम लोग नहीं माने सर, और काम करवाएं। और आज जो ये वीरेंद्र आया जब बाहर से, तो हमको कई बार बोला कि बहन जो भूया के रोहले हो जो तू कमा करवा देनी है, इसो मुसह रहती। वो बोला हमरा तो लड़का कि इसो मुसह रहती, इसो कल आज तो रहतू तो कल दूसर के हो जी। वीरेंद्र बोला। और वीरेंद्र मांझी जो बोला इस तरह के बात, फिर भी हम ना लगाए कि लड़का बुतरू है,
इसको बोलने दीजिए, यहाँ तक बोलता है जहाँ तक इसको समझ में आता है, जहाँ तक सोच है, जहाँ तक बोलता है। आज वो वीरेंद्र मांझी क्या कर रहा है, इसमें अपहरण केस तो हम लोग पर आरोप लगवे किया है, और संजय यादव को जो नाम दिलवाया है वीरेंद्र मांझी ही दिलवाया है कि हर जगह नेट लगेगा तो पैसा मिलेगा। अच्छा, मामला ऐसा भी है। हाँ, हर जगह नेट लगेगा, पैसा मिलेगा। नहीं, उन लोग से हमको जब बातचीत हुआ तो उन लोग के साफ कहना था कि संदेह के ऊपर उनको नाम दिया गया। बहरहाल ये तो अब जांच का विषय रहा, आपका बात भी पब्लिक में जाएगा, पब्लिक देखेगी, इस पर विचार करेगी, और जो हिसाब से मैंने पहला जो हम बाइट चलाए थे सभी लोग ने देखा और उसको बहुत गंभीरता से लिया, उसी प्रकार इस वीडियो को भी गंभीरता से लिया जाएगा। मैं वीरेंद्र कुमार मांझी फिर मिलूंगा किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।